तो हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था पीएचपी के अंदर वेरिएबल कैसे बनाना है और उस वेरिएबल को डिस्प्ले कैसे कराना है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऑपरेटर्स इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर टोटल कितने ऑपरेटर हैं और कैसे हमें ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना है, किस ऑपरेटर का क्या काम है, टोटल हम ब्रीफ के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए हम एक फाइल बना लेते हैं, ऑपरेटर्स ऑपरेटर डॉट पी। ठीक है, ऑपरेटर डॉट पी। इसके अंदर हम बेसिकली यहाँ पर अपने इसको देंगे और यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर H1 के अंदर हम डाल देते हैं ऑपरेटर इन PHP। ठीक है, और यहाँ से हम आएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर हम PHP को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो PHP को स्टार्ट करने के बाद आएंगे, सबसे फर्स्ट ऑपरेटर हमने देख लेते टोटल कितने ऑपरेटर है PHP के अंदर, राइट। तो यहाँ पर PHP के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना है अरिथमेटिक ऑपरेटर फर्स्ट, फिर हमें पढ़ना होगा असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर। इन चार ऑपरेटर्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन हम सबको करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। पीएचपी को ओपन किया हमने, फिर यहाँ पर पीएचपी को क्लोज भी चलो कर देते हैं। और इसके बाद हम आते हैं ऑपरेटर्स को समझने के लिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं एक वेरिएबल ए। ठीक है, तो हमने डॉलर ए अपने वेरिएबल का नाम देंगे, उसके अंदर असाइन कर दे रहे हैं 10। एक हम वेरिएबल तो बी बनाएंगे जिसके अंदर हम डाल देंगे 20। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो हम यहाँ पर डालेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में टोटल हमें कितने पढ़ने हैं, कितने ऑपरेटर हैं। सबसे पहले प्लस ऑपरेटर है, फिर उसके बाद हमारा आएगा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर। ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर दें इसको, एक मिनट हम सेट करके आते हैं इसको। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हम पीएचपी के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्लस ऑपरेटर। तो अगर मेरे को दो वेरिएबल को, अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू को प्लस करना है तो हम सिंपल ईचो में भी कर सकते हैं, ए प्लस बी डॉलर करके। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल टू करके हम यहाँ पर ईचो में क्या प्रिंट कर देंगे, डॉलर ए प्लस डॉलर बी। तो यहाँ पर डॉलर ए की वैल्यू है 10, डॉलर बी की वैल्यू है 20। तो दोनों को एडिशन करके हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक हम वेरिएबल बना लेंगे सी। ठीक है, यहाँ पर हम एक डॉलर सी बनाएंगे, सी के अंदर हम क्या कर देंगे, ए प्लस डॉलर बी, और हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इचो बी आर कर देते हैं, बी आर। एंड इसके बाद हम यहाँ पर इचो कर देंगे सी को। ठीक है, वैल्यू ऑफ इचो कर देंगे हम डॉलर सी को, और कुछ नहीं, तो भी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ए प्लस बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, राइट। इसके बाद हम आएंगे, माइनस वाला अगर हमें परफॉर्म करना है तो हम बी आर कर देंगे। बी आर करने के बाद आएंगे यहाँ पर ए माइनस वी की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इचू कर देंगे डॉलर ए माइनस बी। तो ए में से बी को माइनस करेंगे हम, और उसकी वैल्यू जो भी होगी वही इचू हो जाएगी, राइट। और सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक मैसेज देंगे उसको, द वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू करके बी आर लाएंगे, हम ईचो के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ए एंड बी की वैल्यू को। ठीक है, फिर बी आर कर देंगे हम। इसके बाद आएंगे डिवाइड वाला परफॉर्म कर देंगे, यहाँ पर ईचो कर देंगे ए डिवाइड बाई बी। फिर ऐसे ही आएंगे हम बी आर करके मॉड्यूल कर देंगे, तो हमें यहाँ पर मॉड्यूल मिल जाएगा, ए और बी का मॉड्यूल क्या होगा। ठीक है, अब ये काम जो हम डायरेक्ट इचो में कर दे रहे हैं, इसको एक थर्ड पार्टी वेरिएबल बना करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम आते हैं, अब यहाँ पर इसको रन करके दिखाते हैं क्या हुआ हमारे वेब पेज के अंदर। सबसे पहले इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से कुछ होगा नहीं। हम आते हैं यहाँ पर और अब रिफ्रेश करेंगे अपने फोल्डर को। अब हमें मिलेगा यहाँ पर ऑपरेटर डॉट पीएचपी वाला फाइल। इस फाइल को हम जैसे ही एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है कि हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है लाइन नंबर 15 के अंदर। लाइन नंबर 15 में हमने बंद तो किया था यार हमने, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। लाइन नंबर 15 में बोल रहा है ये 15 15 15,
ये रहा लाइन नंबर 15। तीसरे के अंदर बी आर हमने किया, यस किया हुआ है। दिक्कत क्या है यहाँ पे, हर जगह बी आर को हमें डबल कोड में देना था, जो कि हमने दिया नहीं डबल कोड के अंदर बी आर को। ठीक है, तो हमें डबल कोड देना पड़ेगा, तो हम सब जगह बी आर में डबल कोड दे करके फिर आते हैं, राइट। तो फ्रेंड जहाँ जहाँ पर बी आर में हमने डबल कोड नहीं लगाया था वहाँ पर हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं कि क्या एरर आती है। हमने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हमें आ जाना है यहाँ पर और इसको रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो देखो ऑपरेटर ने PHP उसकी वजह से आ रहा है, फिर आ रहा है द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 30। अगर मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करा दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर हम जो करेंगे और वैल्यू ऑफ ए करेंगे डबल कोड के अंदर, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू करके हम यहाँ पर कर देंगे $A, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू करके यहाँ पर हम बी आर लगा देते हैं, एंड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू करके $B की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखने में पता चलेगा कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। क्या मिस्टेक हुआ भाई यहाँ पर लाइन नंबर 14 के अंदर, लाइन नंबर 14 के अंदर हमने यहाँ पर सेमी ओ कॉलन नहीं दिया है, तो इसके लिए आ रहा है एरर। तो अब कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम और इसको करते हैं रिफ्रेश। देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20। अब हमें एक बी आर और देना है, ये जो नीचे आ रहा है ना, इसके लिए। तो यहाँ पर हम नीचे करेंगे और बी आर लगा देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, अल्टर टैब करके हम आते हैं यहाँ पर, करते हैं इसको रिफ्रेश। तो वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20। अब वैल्यू ऑफ ए प्लस बी करेंगे तो 30 आएगा। फिर हमने सी को सेपरेटली लेकर के किया था इसलिए 30 आ रहा है। फिर वैल्यू ऑफ ए माइनस बी का भी वैल्यू आ रहा है, देखो वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू है, तो माइनस इतना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, मॉड्यूल करेंगे तो इतना आएगा। मॉड्यूल का मतलब क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, जो शेषफल आएगा ए और बी को डिवाइड करने पर। अब मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू को अगर मैं एक्सचेंज करूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू को मैं कर दूँ 100, बी की वैल्यू को कर दूँ मैं 25, कंट्रोल एस करूँ, तो पूरा का पूरा आउटपुट हमारा हो जाएगा चेंज। वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या होगा, ए की वैल्यू ए है और बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी 125 होगा, माइनस करेंगे तो 75 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 100 होगा, डिवाइड करेंगे तो ये होगा। और अगर मैं इसको मॉड्यूल देखूँ इसको, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो जीरो आएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है। जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा 100 को, तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा जीरो। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर को, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट में इक्वल टू आता है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है, डिवाइड इक्वल टू है, मॉड्यूलर इक्वल टू, ये सारे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है। असाइनमेंट का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। तो हमने एक वेरिएबल बनाया न्यू वेर के नाम से, न्यू वेर मतलब नया वेरिएबल। और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर न्यू वेर के अंदर हम असाइन कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं अब 200। तो पहले नए वेरिएबल के अंदर ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, कोई बात नहीं। एक हम यहाँ पर नेक्स्ट वेरिएबल बनाते हैं और सबसे पहले तो इस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, ईचो कर देते हैं। और ईचो के अंदर हम डबल कोड के अंदर बोल दे रहे हैं कि वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल, वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल इज इक्वल्स टू $न्यूवेर। ये हमारा हो गया, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, सिंपल एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने 100 असाइन कर दिया और उसको प्रिंट कर दिया है। तो ये हुआ हमारा पहला असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया यहाँ पर। तो इसकी सहायता से हमने क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं या डालते हैं, ठीक है। तो हमने इक्वल टू की सहायता से ही हम किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। तो हमने यूज ऑफ इक्वल टू देख लिया। अब हम देखेंगे यूज ऑफ प्लस इक्वल टू क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं न्यू वेरिएबल के अंदर हम प्लस इक्वल टू 100 कर देते हैं या 200 कर देते हैं, ठीक है, 200 कर देते हैं। अब हमें क्या हुआ, जो हमारा न्यू वेरिएबल पहले था वो तो 100 लेकर के है ही, उसके आगे हमने न्यू वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर दे रहे हैं, प्लस 200 और ऐड कर दे रहे हैं। अब हम प्रिंट करते हैं अपने न्यू वेरिएबल को। तो अब हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू वेर प्रिंट करेंगे अब, और हम यहाँ पर कर देंगे बार। तो अब हम कंट्रोल एस करके इसको दिखाते हैं आपको।
और रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हम अरिथमेटिक वाले को कमेंट कर देते हैं, अभी हमें इसका काम नहीं है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको कर देते हैं कमेंट। ये हो गया कमेंट, कंट्रोल एस करते हैं, आते हैं हम अपने यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको। क्या हुआ भाई, ये तो चल रहा है न्यू वेरिएबल। ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब, आ जा, ये रहा। ठीक है, तो आ रहा है वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल इज 100। फिर ये 100 आया किसकी वजह से, हमने पहली बार जो प्रिंट किया है, यहाँ पर न्यू कर दो यार, न्यू, कंट्रोल एस, न्यू वेयर। अभी न्यू वेयर में क्या है, 100 है। ठीक है, वीआर कर दिया, इसके बाद उसी न्यू वेरिएबल के अंदर मैंने प्लस इक्वल टू कर दिया, मतलब दो को प्लस करके फिर असाइन कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, दो को प्लस करके, 200 को 200 को उसके अंदर प्लस करो और न्यू वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो, मतलब प्लस और इक्वल टू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइन। अब हमें अभी न्यू वेरिएबल के अंदर टोटल क्या वैल्यू हो गई, 300। 100 उसके अंदर पहले से थी, 200 हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया असाइनमेंट प्लस इक्वल टू वाला। अब हम देखते हैं माइनस इक्वल टू अगर मुझे करना है, तो अगर मैं उसी न्यू वेरिएबल में से जिसमें 300 स्टोर है अभी तक, उसमें से मेरे को 50 माइनस करना है, तो हम क्या कर देंगे, न्यू वेर के अंदर माइनस इक्वल टू कर देंगे 50। अब हम प्रिंट कर देते हैं अपने न्यू वेरिएबल को। तो वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल हमने बोल दिया इक्वल टू करके न्यू वेरिएबल, और हम कर देते हैं br। देखते हैं, अब हमारा 250 आंसर आना चाहिए। न्यू वेरिएबल के अंदर अभी स्टोर हो गया 250। ओके, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, टू मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अपने न्यू वेरिएबल के अंदर। तो अभी न्यू वेरिएबल के अंदर करंट वैल्यू हमारे पास है 250। ठीक है, अभी न्यू वेरिएबल की करंट वैल्यू हमारे पास क्या है, 250 है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, 250 के अंदर टू मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने न्यू वेरिएबल के कर देते हैं प्रिंट। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे और बी आर कर देंगे, कंट्रोल एस अल्टर टैब, और यहाँ पर हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो अभी वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल इज 500, क्योंकि 250 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 500 मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर क्या कर दिया, असाइन कर दिया। तो हमने ये देख लिया यहाँ पर इस ऑपरेटर का क्या यूज है, 2 से मल्टीप्लाई करो जो भी वेरिएबल की वैल्यू है, और उसके बाद उस वेरिएबल में स्टोर कर दो। तो ये हो गया हमारा। अब डिवाइड करके देख लेते हैं 500 को, अभी हमारा जो करंट वैल्यू है न्यू वेरिएबल के अंदर वो 500 है। अब हमें 500 को डिवाइड करना है 2 से, और न्यू वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर असाइन कर देना है। ठीक है, तो अब असाइन करने के बाद हमें वैल्यू को प्रिंट कर देना है। प्रिंट कर दिया, बीआर कर दिया, कंट्रोल एस किया, रन करते हैं, आ जाओ। तो अभी वैल्यू 500 को जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा, जो कि परफेक्टली हमारा चल रहा है, राइट। अब मॉड्यूल भी कर देते हैं, अब हमारे पास 250 नई वैल्यू है। ठीक है, अभी 250 को हमें मॉड्यूल करना है 2 से। अगर शेषफल बचेगा तो क्या बचेगा, नहीं बचेगा तो जो भी होगा, नहीं बचेगा तो जीरो आएगा। तो देखते हैं हम, जीरो ही आएगा। तो अब वैल्यू ऑफ न्यू वेरिएबल में क्या स्टोर होगा हमारा, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यू वेरिएबल, और हम इसको कर देते हैं कंट्रोल एस अल्टर टैब, रिफ्रेश। तो अभी देखो जीरो आ गया हमारे वेरिएबल के अंदर, क्योंकि ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर है ना, परसेंटेज वाला जिसको मॉड्यूल कहते हैं, रिमाइंडर को रिटर्न करता है। और जब मैं 250 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तब क्या शेषफल बचेगा, देख लेते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश। अभी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, आप करके देख सकते हो। 3 से यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 8 त्रिक 24, 8 बार में चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। फिर यह 10 हुआ, तो 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 त्रिक के 9, माइनस करेंगे तो बचेगा 1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो अभी हमारे न्यू वेरिएबल के अंदर जो नई वैल्यू है वह होगी 1। तो आई होप आपको असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद अब हमको पढ़ना है यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर हम किसको कहते हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर हम किस प्रकार से, कितने टाइप से कंपेयर कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि क्या दोनों वेरिएबल आपस में बराबर है। तो दोनों वेरिएबल को आपस में बराबर है चेक करने के लिए हम लगाते हैं डबल इक्वल टू को, जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दो वेरिएबल को। ठीक है, अगर दोनों वेरिएबल बराबर होंगे तब हमको क्या करना है। अगर दोनों वेरिएबल बराबर नहीं है तो उसके लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, इस ऑपरेटर का हम क्या कहते हैं, नॉट इक्वल टू। अगर हमें दो वेरिएबल में से चेक करना है कि क्या कौन सा बड़ा है, फर्स्ट वाला अगर बड़ा है
तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, और छोटा चेक करने के लिए हम लेस देन का सिंबल लगाएंगे। दोनों चेक करने के लिए क्या बड़ा और बराबर है ये सिंबल लगाएंगे, छोटा और बराबर है वहां पर हम ये सिंबल लगाएंगे। तो इतने सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिसका यूज हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स हमने एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्स। एक्स के अंदर हमने असाइन कर दिया है 100, ठीक है। अब 100 के अंदर, 100 के बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे वाई। अब इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इचो, इचो के अंदर सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देंगे ताकि हमें वहां पे देखना है यार। एक्स की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, सेम ऐसे हम वाई की वैल्यू प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में तो हमने वी करके दे दिया, वाई की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम इचो करेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर देख लो हमने क्या कर दिया, एक्स एंड वाई इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो भी होगा, अगर यहाँ पर वह कम एक्स एंड वाई बराबर होगा तब तो हम बोल देंगे वेडएप के अंदर प्रिंट कर दो, अगर दोनों बराबर है तो, ठीक है। तो बराबर है कि नहीं, वो हमारा वेडअप एक फंक्शन होता है जो कि उसको डेटा टाइप के साथ में प्रिंट करता है, ठीक है, कि क्या वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या दिख रहा है। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, और ये वाला जो असाइनमेंट ऑपरेटर वाला पूरा लाइन था इसको हम अभी कर देते हैं कमेंट, ताकि ये हमें वहां पर ना दिखे, ठीक है। इसको हमने कर दिया कमेंट, और हम कर देते हैं कंट्रोल एस अल्टर टैब, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो वैल्यू ऑफ एक्स हमने डाला है 100, वैल्यू ऑफ वाई डाला है हमने 200। अब हम यहाँ पर मैसेज दे दिया हमने, वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इज बुलियन, जो भी होगा। तो इज बुलियन तो हमारा वेर डम की वजह से प्रिंट हो रहा है, ये हमें वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज करके डायरेक्ट हमें मिल गया यहाँ पर। अब यह क्या देगा, इसको अगर मैं बी आर कर दूं नीचे दिखे तो वेर डम वाला प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं बी आर, एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज, कंट्रोल एस अल्टर टैब, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखो, यह जो वूल एंड फाल्स आ रहा है ना, ये वेर डैम का काम है कि यार जो भी यह वैल्यू रिटर्न करता है या कंपैरिजन करके जो भी कुछ रिटर्न करेगा वेर डैम उसको प्रिंट कर देगा। तो यह किस टाइप की वैल्यू है, वह वेर डैम का काम है कि यह बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। वह बुलियन टाइप वैल्यू मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन का मतलब होता है या तो 0 1, यस और नो, ट्रू या फॉल्स, केवल दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करता है बुलियन का मतलब, ठीक है। तो यह जो है, अगर एक्स वाई के बराबर नहीं है तो यह फॉल्स देगा। अगर एक्स वाई के बराबर है, जैसे मैंने इसको भी 100 कर दूं, एक्स और वाई दोनों बराबर है, तब मेरा वेरडम मुझे क्या देगा, ट्रू देगा। ये देखिए ट्रू आ गया, राइट। तो आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर समझ में आया, जो कि हम चेक कर रहे हैं इक्वल टू के लिए। अब नॉट इक्वल टू के लिए हमें क्या करना होगा, वेरडम के अंदर हम नॉट इक्वल टू कंपैरिजन करा लेंगे। यहाँ पर देखो, कंपेरिजन हमने करा लिया नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू है तब मुझे बताओ। तो अभी तो नॉट इक्वल टू है ही, इसको मैं कर देता हूँ 3। टू है तो कोई नहीं, टू ही रखो। अब हम प्रिंट करेंगे वेर डम की सहायता, इचो के अंदर वेर डम को हम कॉल ही कर रहे हैं, यहाँ पर बी आर कर देते हैं। क्या अब हमें क्या दिखेगा, ट्रू या फिर फॉल्स। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। अगर वह फॉल्स होगा तो ट्रू बताएगा, ट्रू होगा तो फॉल्स बताएगा, ठीक है। इक्वल टू में फॉल्स बताया तो जाहिर सी बात है नॉट इक्वल टू में ट्रू ही बताएगा। नॉट का मतलब होता है उल्टा। तो हमने कंपेयर कर लिया नॉट इक्वल टू से। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन से कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम ग्रेटर देन लगा देंगे कि क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से। अगर है तो बता दो ट्रू या फॉल्स, वो हमको बताएगा। तो हम देख लेते हैं ट्रू या फॉल्स, तो ये बताएगा फॉल्स, क्योंकि एक्स के अंदर हमारे तो स्टोर किया हुआ है 100, और वाई के अंदर हमने स्टोर किया हुआ है 200, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि क्या एक्स बड़ा है वाई से। तो यह तो फॉल्स है, तो हमको फॉल्स ही बता रहा है, राइट है। सेम ऐसी में ग्रेटर देन के लेस देन के लिए चेक कर लूंगा कि वैल्यू ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, तो ये तो ट्रू ही आएगा, क्योंकि हाँ भाई हमारी एक्स की वैल्यू तो लेस देन है ही। तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, एक्स इज, यहाँ पर ट्रू आ रहा है, ठीक है। बी आर यहाँ पर कर देना चाहिए कंट्रोल एस, बी आर तो किया हुआ है जी। तो यहाँ पर हमने एक और वीआर लगा दिया, और हमारा अच्छे से प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, जो भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू इज, जो वेर डम हम डॉलर एक्स एंड डॉलर वाई के अंदर कंपेयर करेंगे कि क्या एक्स की वैल्यू बड़ी है या बराबर है वाई से। अगर है तो ट्रू कर दो, नहीं है तो फॉल्स कर दो।
ठीक है। तो ये हमको जो भी होगा वेल डंप हमको ला करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम वैसे लेस देन इक्वल टू के लिए कर लेंगे, वेरडम को यूज कर लेंगे, बीआर कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रेश, तो फॉल्स आएगा और यहाँ पर ट्रू आएगा, ठीक है। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर आपको आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल है। अगर एक्स बड़ा है बराबर वाई से, तो एक्स की वैल्यू तो बड़ी है नहीं, एक्स की वैल्यू तो छोटी है, तो ये वाला फॉल्स आएगा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू छोटी है, इक्वल टू है नहीं है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो हमको ट्रू आएगा, ठीक है। अब हमको इसके बाद देखना है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ही पार्ट है। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहे हैं जेड, जिसके अंदर हमने असाइन किया हुआ है 1, ठीक है। अब हम पहले तो इसकी जेड की वैल्यू को हमें वहाँ पर दिखा देना है, जो करा देना। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करके देखेंगे कि क्या इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम ईचो कर देंगे कि जेड को इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट का मतलब केवल एक बार में एक ही इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं और इसको कर देते हैं थोड़ा सा कमेंट, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को कंट्रोल एस करते हैं, अल्टर टैब करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो पहले हमारा वैल्यू ऑफ जेड इज क्या था, 100। अभी इंक्रीमेंट होकर के इसको 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो जेड की वैल्यू हमने इंक्रीमेंट कर दिया, और जेड की वैल्यू ईचो कर दिया है इंक्रीमेंट करके। अब हम यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर जेड को, तो ईचो एंड जेड हम कर देते हैं डॉलर जेड, कंट्रोल एस, यहाँ पर एक बी आर डाल देते हैं ताकि वो आए तो नीचे आए। अभी हम कंट्रोल एस करके और रिफ्रेश करेंगे, तो अभी जो इंक्रीमेंट हो गया है प्रोसेस, अब हम जेड को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर देखो आ रहा है 101 आफ्टर इंक्रीमेंटिंग। हमें यहाँ पर अगर मैसेज दे दे तो ज़्यादा बेटर है, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ वैल्यू जेड इज करके कंट्रोल एस एंड एंटर करेंगे हम, तो एक इंक्रीमेंट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यार यार यहाँ भी कर दो ना एक, ताकि नीचे जाए उससे वो, कंट्रोल एस अल्टर टैब, ओके। और यहाँ पर भी कार करने की जरूरत नहीं हो तो इसके साथ आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल एस अल्टर टैब, तो हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जेड को इंक्रीमेंट किया और उसके बाद हम जेड को प्रिंट करेंगे तो वह वैल्यू एक बड़ी हुई होगी, ठीक है। तो आई होप आपको इंक्रीमेंट समझ में आया। सेम ऐसे हम डिक्रीमेंट को भी कर लेंगे। डिक्रीमेंट में क्या होता है, वो माइनस करके देगा हमको, ठीक है। डिक्रीमेंट कर दिया हमने, बीआर किया, आफ्टर डिक्रीमेंट ऑफ जेड की वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद हम अब जेड को यहाँ पर प्रिंट करेंगे, इशो जेड करेंगे, तो अब हमें जेड की वैल्यू माइनस होकर के मिलेगी, मतलब 100 हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल एस अल्टर टैब, अभी यहाँ पर 100 हो जानी चाहिए। देखो अभी जेड की वैल्यू क्या है, 101 है, राइट। जब हम डिक्रीमेंट करेंगे तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 100, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। हम डिक्रीमेंट के लिए एक अलग से वेरिएबल भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट यहाँ पर एवरी ऑपरेटर्स। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा एक बचा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को भी चलो हम इसी वीडियो में खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे 3 ऑपरेटर आते हैं, पहला एंड, और नॉट, ठीक है। एंड को हम डिनोट करते हैं डबल एंड से, और को हम डिनोट करते हैं पाइप से, और नॉट हमारा है शिफ्ट के साथ 1 वाला जो सिंबल होता है वो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं पी, दूसरा वेरिएबल हम बना लेंगे यहाँ पर क्यू, तीसरा वेरिएबल हम बना लेंगे आर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं ताकि हमें वहां पर आसानी हो इसको चलाने के लिए, ठीक है। तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर के अंदर हम कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अभी ध्यान से हमें देखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशन को कंबाइन करता है और उन दोनों का कंबाइंड आंसर देता है। दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगे तभी यह हमें ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट हमारे एंड का, एंड ऑपरेटर का। सेम इसका अपोजिट होता है और का। अगर दोनों हमारे कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वहां पे हमें रिटर्न होगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। दोनों में से अगर कोई भी एक ट्रू होता है तो हमें ट्रू ही मिलेगा। अगर जब दोनों कंडीशन हमारे फॉल्स होंगे तभी और हमारा क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स।
अब नॉट क्या करता है, अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो ये बोलेगा कि फॉल्स, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो ये बोलेगा ट्रू, मतलब अपोजिट काम करता है। ठीक है, तो एंड को हम पैर डैम्प के अंदर देखते हैं ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। ठीक है, तो पी और क्यू के बीच में हम एंड ऑपरेटर लगा दे रहे हैं। या तो एंड को हम और अच्छे से यहाँ पर आपको कराना चाहेंगे तो हम इफ की सहायता से कर लेते हैं। इफ को, इफ का मतलब अगर, तुम बताओ यार, डॉलर पी, ऐसा नहीं, इफ ब्रैकेट के अंदर हम आएंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि डॉलर पी बड़ा है, और बराबर को नहीं डॉलर क्यू कर देते हैं, डॉलर क्यू। तो हमें क्या करना है, एंड एक और कंडीशन लगाएंगे हम, डॉलर पी बड़ा है आर से, मतलब अगर डॉलर पी हमारा दोनों से बड़ा होगा क्यू और आर से तो हम बोलेंगे पी इज ग्रेटर, नहीं तो हम बोल देंगे पी इज नॉट ग्रेटर। तो जब यह दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी हमारा इफ वाला ब्लॉक चलेगा, नहीं तो हमारा हमेशा इल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ये है हमारा एक अच्छा सा एग्जांपल ऑफ एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो एंड का मतलब क्या है, हमने दो कंडीशन दिया तो दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। राइट, अब हम करते हैं कंट्रोल एस और आते हैं, चेक करते हैं हम अपने ब्राउजर के अंदर क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर वाला जो था उसको हम कर देते हैं कमेंट, ताकि ये हमारे आउटपुट के अंदर ना आए। ठीक है, कंट्रोल एस अल्टर टैब एंड हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो वैल्यू ऑफ वी 100 है, क्यू का वैल्यू 200 है, आर की वैल्यू 300 है। वैल्यू ऑफ वी एंड क्यू अगर हम देखेंगे तो पी इज नॉट ग्रेटर, हमने क्या बोला था, इल्स वाला इफ वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब पी की वैल्यू इससे भी बड़ी हो इससे भी वैल्यू, जबकि पी की वैल्यू तो दोनों से छोटी है। तो हम क्या बोलेंगे, पी इज नॉट ग्रेटर, मतलब इल्स वाला पार्ट को हम अपने चलाएंगे, तो हमारा इल्स वाला पार्ट यहाँ पर चल भी रहा है, पी इज नॉट ग्रेटर। ठीक है, अभी मैं पी की वैल्यू को सबसे बड़ा कर दूं, जैसे 500 कर दूं और कंट्रोल एस करूं, तब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा आंसर, पी इज ग्रेटर मिलेगा। ये आ गया पी इज ग्रेटर। ओके, चलो अब हम इसी को देख लेते हैं अपने और गेट में कंपेयर करके। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको चलो 100 ही रहने देते हैं क्योंकि पी की वैल्यू सबसे छोटा है। कंट्रोल एस, ओके, या तो इसको हम कर देते हैं ना 150 कर देते हैं, तब देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है और वाले का। अभी 150 नहीं, 250, कंट्रोल एस। 250 हमने क्यों किया, क्योंकि पी की वैल्यू ना क्यू से तो बड़ी है लेकिन आर से छोटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन ये थर्ड सेकंड वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो एंड में अगर मैं इसको रन करूंगा तब तो हमें फॉल्स ही दिखेगा, क्योंकि एंड बोलता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए, तो बोलेगा पी इज नॉट ग्रेटर। लेकिन मैं अगर इसको और में लगा दूं, एंड ऑपरेटर को हटा करके मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ और ऑपरेटर लगा दूं, अब हम इसको सेव करके देखें तो एंड में क्या आ रहा था, पी इज नॉट ग्रेटर। अभी जबकि और में हम रिफ्रेश करेंगे तो आएगा पी इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि और में केवल एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू होगा, तो इफ वाला चलेगा। राइट, तो हम देख लेते हैं ऐसे ही नॉट के लिए। तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया, लॉजिकल एंड और लॉजिकल नॉट। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे नॉट के लिए, नॉट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, यूज ऑफ नॉट, यूज ऑफ नॉट लॉजिक। तो नॉट के लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे यहाँ पर, इफ ब्रैकेट के अंदर हम एक कंडीशन बोलेंगे कि अगर p हमारा बड़ा है q से, बड़ा q से नहीं है, हमने क्या बोला कि अगर p बड़ा है q से तो इसके आगे हमने नॉट लगाया हुआ है, अगर यह कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू हमने क्या रखा है, यहाँ पर हमने p की वैल्यू रखा है 250 एंड q की वैल्यू रखा है 200। तो अब यहाँ पर क्या है, p की वैल्यू तो बड़ी है q से, यह रिटर्न करेगा, लेकिन हमने इसके आगे लगाया है नॉट, तो जो रिटर्न करेगा ट्रू तो इसको कर देगा फॉल्स। जब कर देगा फॉल्स तो इस वाला ब्लॉक चलेगा, जब यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब ये सिंपल सा बेसिक मुद्दा ये है कि अगर यह कंडीशन ट्रू होगा तब इसको ये नॉट बना करके इस वाला पार्ट चलाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा। सिंपल सी बात है, या अगर कंडीशन गलत है तो इफ चलेगा, कंडीशन ट्रू है तो इल्स चलेगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या चल रहा है, पी इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब यह कंडीशन को क्या कर दिया, पी हमारा बड़ा है क्यू से, देख लेते हैं, पी की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है क्यू से, रियल में बड़ी है, तो यह हमारा रिटर्न कर रहा है ट्रू।
तो ट्रू। तो यह जब कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ही चलेगा, अगर फॉल्स होता तो हमारा चलता ग्रेटर देन वाला कंडीशन, ठीक है। तो नॉट क्या करता है, आपको पता चल गया। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं कंप्लीट, ठीक है। दैट्स इट। इस वीडियो को काफी लंबा तो हो गया, बट हमने सारे ऑपरेटर्स को कवर कर लिया है, राइट। और बहुत ब्रीफ में कवर किया हुआ है।